नमस्कार। मेरे पास अभी एक पेशेंट आए जिनको पीलिया था, पेट में बहुत तेज़ दर्द था और पेशाब उनकी रुक गई थी, सांस लेने में तकलीफ़ थी। उनको मुझे अर्जेंट में हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, उनको आईसीयू में भी स्टे करना पड़ा और कुछ दिन के लिए उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी सांस की मशीन पे रखना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे जहन में एग्जिस्ट करता है, क्या हम गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ रह सकते हैं? मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता आज आपको बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन को अपने शरीर में रखने के क्या नुकसान हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी, पित्ताशय की पथरी बहुत कॉमन समस्या हो गई है हमारे कानपुर शहर में, नॉर्दर्न इंडिया में। ये हर तीसरे चौथे व्यक्ति में आमतौर पे पाई जाने लगी है। लोग इसको इग्नोर करते हैं। कब तक? जब तक कि भीषण पेट में दर्द ना उठाओ, या जब तक कि जैसा मैंने बताया कि मेरे पास एक पेशेंट आया जिनको पीलिया था, जिनकी पेशाब रुक गई थी, जिनको सांस लेने में तकलीफ थी, पेट में भीषण दर्द था, सूजन थी, ऐसे लक्षण डेवलप हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन को इग्नोर करने का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन चाहे सिम्टोमेटिक हो चाहे एसिम्टोमेटिक हो, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से तो परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर के स्टोन कई बार एसिम्टोमेटिक होते हैं। आप अल्ट्रासाउंड कराने गए किसी और कारण की वजह से और उसमें निकल गया गॉल ब्लैडर का स्टोन, छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन्स। फिर आपने कहा अरे मेरे को तो कोई तकलीफ़ है नहीं, इसको हम पड़ा रहने देते हैं। फिर अचानक से 6 महीने साल भर बाद आपको भीषण तकलीफ़ें शुरू हो गई, पीलिया होने लगा, पेट में सूजन आने लगी, पेट दर्द होने लगा, विभिन्न प्रकार के लक्षण आने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोचा कि गॉल ब्लैडर के स्टोन मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, इसको हम पड़ा रहने देते हैं। बिल्कुल भी इस बीमारी को, इनके इंसिडेंटल फाइंडिंग को इग्नोर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और इसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन अगर साइज़ में छोटे हैं तो ये पैनक्रेटाइटिस करा सकते हैं। जैसे कि हमारे इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने पेशेंट के बारे में बताया था, उनको ये समस्या हुई। छोटे छोटे स्टोन थे, वो पित्त की थैली से पित्त की नली में जाके पैनक्रियाज के आगे फंस गए और पैनक्रेटाइटिस डेवलप करा दिया, जिसकी वजह से मरीज की जीवन रिस्क पे आ गया था। फिर बड़े स्टोन आमतौर पे गॉल ब्लैडर के मुंह पे फंस सकते हैं, जिसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर में छेद हो सकता है और ये सेप्टिसीमिया करा सकता है। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन्स पड़े रहें तो ये कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। इसलिए साधारण सी बात है, एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि अगर हमें पता है कि हमारी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो हम बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं भी फंस सकते हैं। सेम उसी तरीके से जब हमें पता चल गया है कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हैं तो इसको इग्नोर ना करें और प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर टाइमिंग पे अपने डॉक्टर से परामर्श करके, अपने सर्जन से, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से परामर्श करके तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें। इससे आप आने वाले काफ़ी सारे खतरों से बच सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।